वैसे दिल्ली को 10 साल बाद महिला मेयर मिली है। 2011 में बीजेपी की रजनी अभी आखिरी महिला मेयर थी और इसके बाद 2012 में शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली नगर निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया था और फिर 2022 में इन हिस्सों को वापस से मिला दिया गया और इसके बाद ये एमसीडी का पहला चुनाव था जिसमें आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर काबिज बीजेपी को हरा दिया और अब मेयर का चुनाव भी जीत लिया है। मेयर बनी शैली ओबरॉय के बारे में अब हम आपको तफसील से बताते हैं कौन है शैली ओबरॉय। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबरॉय 2013 में आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी। उन्हें पार्टी ने महिला विंग का उपाध्यक्ष बनाया था। आम आदमी पार्टी के टिकट पर शैली ने दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 86 से पार्षद का चुनाव लड़ा था और सफलता हासिल की। वो पहली बार पार्षद चुनी गई और पहली बार में ही वो मेयर बन गई। 39 साल की शैली ओबरॉय दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। इतना ही नहीं, शैली इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन की आजीवन सदस्य भी हैं। उन्होंने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू से दर्शनशास्त्र में पीएचडी की है और इसके अलावा शैली ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं और उन्होंने आईसीए सम्मेलन में स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। शैली ओबरॉय की ये जीत कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 15 साल से निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराकर ये कुर्सी हासिल की है और इस जीत पर दिल्ली की मेयर बनी शैली ओबरॉय से खास बातचीत की मेरे सहयोगी पंकज जैन ने। एकीकरण नगर निगम की पहली मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जो कि आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थी, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। हमने देखा कि आपने एमसीडी सदन में सभी का धन्यवाद किया, लेकिन मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं क्योंकि आपने काम के आधार पर वोट मांगे थे। 3 बड़ी बातें जो इस जीत के बाद आप ध्यान में रखने वाली हैं और कौन से 3 ऐसे काम होगी जो सबसे पहले आप करेंगे? जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी थी, उस पर ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो गई है। साफ सफाई का जो मुद्दा था सबसे पहले हमारा, उस पर भी काम शुरू हो गया है। इनफैक्ट जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं शपथ लेने से पहले ही साफ सफाई पर काम अपने अपने वार्ड्स में कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा कूड़े का पहाड़ का मुद्दा है जिस पर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम चल रहा है और आने वाले 3-4 दिनों में हम लोग लैंडफिल्स पे भी जाके इंस्पेक्शन करने वाले हैं। और साथ ही और भी बहुत मुद्दे हैं, एमसीडी स्कूल्स हैं, एमसीडी पार्क्स हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज हैं। हम इन सब पर अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आने वाले टाइम में आपको एक नई दिल्ली देखने को मिलेगी। क्योंकि 2 अहम चुनौतियां ये थी कि आम आदमी पार्टी लगातार एमसीडी को भ्रष्टाचार का गढ़ बताती थी। इस टैग को आप कैसे हटाएंगे? जी देखिए, भ्रष्टाचार का अगर हम टैग बताते थे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एमसीडी के स्कूल्स के हालात अभी आप देख लीजिए, एमसीडी के पार्क्स के हालात देख लीजिए, एमसीडी की जितने भी कार्य जो पिछले 15 साल में नहीं हुए थे तो आप जाकर देख सकते हैं उनके हालात क्या है। तो वो साफ साफ एक भ्रष्टाचार का रूप आप देख सकते हैं कि कुछ भी काम नगर निगम के नहीं हुए हैं और आने वाले टाइम में यही काम आप देखेंगे कैसे आम आदमी पार्टी हम सब पार्षद मिलकर करेंगे। और आपको ये भी बता दूं, ना सिर्फ हमारे आम आदमी पार्टी के पार्षद, हम 250 के 250 पार्षद हम मिलकर एक दिल्ली को नया रूप देंगे। सफाई कर्मचारी हो चाहे बाकी कर्मचारी हो, हमने देखा है कि एमसीडी अस्पतालों के बाहर डॉक्टर्स भी हड़ताल पर बैठते हैं, सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आते हैं, दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा फैल जाता है। ये कहीं ना कहीं एक आपको लगता है कठिन टास्क होगा या फिर आपके पास है मैनेजमेंट या ब्लूप्रिंट है, इसको आप संभाल लेंगे? क्योंकि अभी भी बहुत सी शिकायतें आती हैं कि सैलरी नहीं मिली है, इसे कैसे हैंडल करेंगे आप? देखिए, शिकायतें आती हैं तो अभी तक तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो आने वाले टाइम में हम दिल्ली की जनता के लिए नहीं और बल्कि एमसीडी के जितने भी कर्मचारी हैं हम उनकी सैलरीज पर भी काम करने वाले हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो मुश्किलें एम्प्लॉयज ने, कर्मचारियों ने पहले देखी, वो मुश्किलों का सामना उन्हें ना करना पड़े।